हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की लेक्चर नंबर 30 के बारे में। आज का हमारा टाइटल है मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। मेमोरी का कॉन्सेप्ट और इसकी टाइप्स के बारे में चर्चा करनी है। तो मेमोरी रेफर्स टू द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन इन द ह्यूमन ब्रेन। तो मेमोरी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी मेमोरी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है और इसमें शामिल है किसी भी इंफॉर्मेशन को इनकोड करना, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और जब ज़रूरत पड़े तो उस इंफॉर्मेशन को वापस रिट्रीव करना। इट इज़ द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंसेस, नॉलेज एंड स्किल्स। यानी कि मेमोरी एक एबिलिटी है कि किसी इन्फॉर्मेशन को हम अपने माइंड में स्टोर करके रख सकें, रिटेन रख सकें उसे, और ज़रूरत पड़े तो उसे फिर से रिकॉल भी कर सकें, अपने बीते हुए एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को और जो भी स्किल्स हमने सीख रखा हुआ है उसे। यानी कि मेमोरी में 3 चीज़ें रहती है। एक एक्सपीरियंस, जो हमने जीवन में जीकर जो भी एक्सपीरियंस, जो अनुभव सीखे हैं वो हमारे ब्रेन में, हमारे मेमोरी में स्टोर रहते हैं। हमने जो भी नॉलेज, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन ले रखी है वो भी हमारे ब्रेन में कहीं स्टोर रहती है, मेमोरी में। और जो स्किल्स हमने सीखा है, यानी कि चलना, हंसना, लिखना, पढ़ना, स्विमिंग करना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना, कुछ भी, कुकिंग करना, जितनी भी टाइप्स की हमने स्किल्स सीख रखी हुई है वो सारी स्किल्स हमें याद रहती है, यानी हमारे मेमोरी में वो स्टोर रहता है कहीं ना कहीं। तो यही मेमोरी है हमारा। मेमोरी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, ये हमारे दिमाग की एक क्षमता है जिसके द्वारा हम सब अपने जीवन के अनुभवों, अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल्स को याद रख पाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जब चाहें उसे वापस रिकॉल भी कर पाते हैं। Memories can play a crucial role in various aspects of our lives, including learning, decision making and personal identity। तो मेमोरी का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम सब अपने लाइफ में नई नई चीज़ों को सीख पाते हैं अपने मेमोरी के आधार पर। डिसीजन मेकिंग में मेमोरी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है और पर्सनल आइडेंटिटी को भी हम सब अपने मेमोरी के आधार पर ही याद रखते हैं कि हम आखिर हैं कौन, हमारी क्या पहचान है। अब memory can be categorized into several types और based on different criteria। तो मेमोरी को अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है अलग अलग क्राइटेरियाज के आधार पर। हियर आर सम कॉमनली रिकॉग्नाइज टाइप्स ऑफ मेमोरी। देखते हैं कुछ कॉमनली रिकॉग्नाइज टाइप ऑफ मेमोरी। पहला है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या है? तो जो हम अपने सेंसेस के द्वारा, आपको पता है हमारे सेंस क्या होते हैं। सेंस पहले आईज़, फिर ईयर्स, उसके बाद टंग, फिर नोज़ और फिर स्किन। ये 5 बेसिक सेंसेस होते हैं जिसके द्वारा कि हम सब अपने इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन अपने बॉडी में लेते हैं। ठीक, तो सेंसरी मेमोरी यही है। दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ मेमोरी वेयर सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग इज ब्रीफली रजिस्टर्ड। यानी कि हमारे आसपास जो सराउंडिंग है उससे जो हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं, जो याद रख पाते हैं अपने सराउंडिंग में रह करके, वो सेंसरी मेमोरी में हमारा स्टोर होता है। इट इंक्लूड्स आइकॉनिक मेमोरी, यानी कि जो भी हम सब देख करके याद रखते हैं, ठीक, नज़रों से हमने कुछ देखा और वो हमें थोड़ी देर के लिए याद रहा, वो सेंसरी मेमोरी का पार्ट है। एंड इकोइक मेमोरी, यानी कि ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने सुन करके, अपने कानों से जो सुनते हैं हम लोग, थोड़ी देर के लिए याद रख पाते हैं, तो ये हमारा सेंसरी मेमोरी में स्टोर रहता है। सो सेंसरी मेमोरी हैज़ अ लार्ज कैपेसिटी बट वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो सेंसरी मेमोरी में कैपेसिटी तो बहुत है, बहुत सारी चीज़ों को सेंस हम सब कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के लिए सेंस कर पाते हैं क्योंकि तरह तरह का काम हम सब करते रहते हैं कि कोई एक जगह पर तो रुके नहीं रहते। ठीक, तो इसीलिए सेंसरी मेमोरी में हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो कुछ भी घटित हो रहा होता है उसे हम अपने आँखों कानों से देख सुन करके जितना ही याद रख पाते हैं थोड़ी देर के लिए, वो हमारी सेंसरी मेमोरी में याद रहता है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्टकट STM। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे STM कहते हैं या वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। और ये क्या है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है कुछ छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को मेमोरी के जिस पार्ट में हम सब स्टोर रख पाते हैं वो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर temporarily storing and manipulating information needed for ongoing cognitive tasks। यानी कि जो काम हम कर रहे होते हैं उस करते हुए काम के दौरान कुछ बातों को हमें अगर याद रखना होता है थोड़ी देर के लिए, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। STM कैपेसिटी इज टिपिकली एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 7 +
और -2 चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है 5-6 लाइन का है तो, या 7-8 लाइन का है तो उसे हम सब याद रख पाते हैं थोड़ी देर की हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब है लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि LTM। LTM इज़ या लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, यानी लंबे समय तक अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन को याद रख पाते हैं तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट वो रहता है। इट हैज़ अ वास्ट कैपेसिटी एंड कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर मिनट्स, आवर्स, डेज और इवन फॉर लाइफ टाइम, यानी कि हम सब इसमें 1 मिनट के लिए, घंटे के लिए, लंबे समय तक हो सकता है ज़िंदगी भर के लिए भी कुछ बातों को याद रख पाते हैं, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। LTM कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, और लॉन्ग टर्म मेमोरी के और भी बहुत टाइप्स हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या है? तो दिस टाइप ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व्स द रिकलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस इंक्लूडिंग द टाइम, प्लेस, इमोशंस, एसोसिएटेड डिटेल्स, यानी कि हमारी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है हमारे जीवन में वो हमारे माइंड के जिस भाग में जमा रहते हैं वो है एपिसोडिक मेमोरी, यानी कि हमने अपने लाइफ में कैसे अनुभव देखे हैं, ठीक, क्या उस देखा, बहुत सारी घटनाओं को देखा, उस घटनाओं से बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, और वो घटनाएं कब हुई, कहाँ हुई, और उससे हमारे कैसे इमोशंस, किस टाइप के इमोशंस कनेक्टेड है, ये सब कुछ हमारे मेमोरी के जिस पार्ट में रहता है वो एपिसोडिक मेमोरी है। इट अलाउज अस टू रिमेंबर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ऑटोबायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। तो एपिसोडिक मेमोरी हमें अलाउ करती है कि हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस याद रख सकें। फिर है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी रेफर्स टू जनरल नॉलेज एंड फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड। तो सिमेंटिक मेमोरी में जो भी हम सब नए जनरल नॉलेज लेते हैं, जनरल नॉलेज और दुनिया के बारे में जो न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, वो सब कुछ सिमेंटिक मेमोरी जमा होता है। इट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड जनरल इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट टाइड टू पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि सिमेंटिक मेमोरी में हम जो नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स, जो नॉलेज सीखते हैं, नई नई मीनिंग का नया नया वर्ड सीखते हैं, ये सब कुछ हमारे सिमेंटिक मेमोरी का पार्ट बनता है, और इसका हमारी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से ज़्यादा कुछ कनेक्शन नहीं रहता है। प्रोसीजरल मेमोरी नेक्स्ट है। प्रोसीजरल मेमोरी ये भी लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक पार्ट है। प्रोसीजरल मेमोरी इन्वॉल्व्स द रिकॉल ऑफ मोटर स्किल्स, हैबिट्स एंड लर्न प्रोसीजर्स, यानी कि हमने जो भी प्रोसीजर्स, जो भी स्किल्स सीखे हैं, वो सारी चीज़ों को हमारा माइंड जब याद रखता है, हमारी मेमोरी, तो वो प्रोसीजरल मेमोरी होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेंबरिंग हाउ टू परफॉर्म टास्क्स सच एज राइडिंग अ बाईसाइकिल, टाइपिंग और प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि प्रोसीजरल मेमोरी ये बात को याद रखती है कि हमने जो स्किल्स को सीख रखा है उसे दोबारा कैसे परफॉर्म करना है, चाहे वो साइकिल चलाना हो, टाइपिंग करनी हो, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना हो, या फिर और कोई अदर स्किल्स हो। तो अगर हमने सीख रखा है तो उसे हम जब चाहें दोबारा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक, और वो सीखी हुई स्किल्स हमारे प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर रहता है। फिर है डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी इज द कॉन्शियस explicit memory system that includes both episodic and semantic memory. It allows us to consciously recall facts, events and concepts. यानी कि डिक्लेरेटिव मेमोरी वो है जिसके आधार पर हम कोई डिक्लेरेशन करते हैं, यानी कि ये हमारे पर्सनल लाइफ से भी कनेक्टेड बातें होती है और हमने जो एकेडमिकली सीख रखा है वो भी होती है। तो यानी एपिसोडिक मेमोरी जिसमें कि हमारे पर्सनल अनुभव होते हैं, और सिमेंटिक मेमोरी जिसमें कि हमने एकेडमिकली बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन ले रखी है, वो इन दोनों के मिक्सअप को ही डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं। फिर है implicit memory. Implicit memory refers to the unconscious or non-conscious memory processes that influence behavior and performance without conscious awareness. यानी कि ये बिना सोचे भी हम सब जो बातें याद रख पाते हैं, जिसके लिए ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो एक इम्प्लिसिट मेमोरी है। जैसे कि सो के जगने के बाद वॉशरूम जाना, फ्रेश होना, ब्रश करना, ये सब कुछ के लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक ये लाइफ का प्रोसेस है, अनकॉन्शियसली हम सब करते हैं, ठीक। सो इट इंक्लूड्स स्किल्स, हैबिट्स एंड कंडीशन रिस्पॉन्स दैट आर एक्वायर्ड थ्रू रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, यानी इन चीज़ों को हमने लाइफ में इतनी बार रिपीट कर लिया है, प्रैक्टिस की, लगता है कि ऐसा जीवन में होता ही है। तो ये इम्प्लिसिट मेमोरी का पार्ट है हमारी। फिर है प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू रिमेंबर टू परफॉर्म एन इंटेंडेड एक्शन और टास्क इन द फ्यूचर, यानी कि अगर नियर फ्यूचर में कोई काम हमें करके रखना है
तो जैसे कि कल कोई क्लास अगर अटेंड करनी है कितने बजे, कोई मीटिंग अटेंड करनी है तो कितने बजे, इन सारी बातों को हम सब मेमोरी के जिस पार्ट में याद रखते हैं वो है प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। इट इन्वॉल्व्स रिमेंबरिंग टू रिमेंबर सच एज रिकॉलिंग टू अटेंड अ मीटिंग और टेक मेडिसिन एट ए स्पेसिफिक टाइम। यानी कि हम सब, वही बात हुई, आपको अगर कोई मीटिंग अगर कहीं अटेंड करनी है जहाँ आपने अपॉइंटमेंट ले रखा है, तो या फिर आपको कितने बजे कोई अगर दवाई लेनी है, ये सब बातों को अगर याद रखना है तो ये हमारे प्रोस्पेक्टिव मेमोरी में स्टोर रहता है। These types of memory work together to enable various cognitive functions and provide us with a sense of continuity and coherence in our lives। तो ये सारी जो टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने अभी डिस्कस की फ्रेंड्स, ये सारी मेमोरीज एक साथ वर्क करती हैं किसी भी ह्यूमन के ब्रेन में, और इससे बहुत ही हमें मदद मिलती है अपने लाइफ्स को सुविधाजनक रूप से जीने में। However, it's important to note that the classification of memory types may vary across different theories and research perspectives। तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर हमने जो टाइप्स ऑफ मेमोरी को डिस्कस किया है, इसके अलावे भी और भी क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी दी है इस मेमोरी के क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।